ठीक है। सो पेरिकॉन्ड्रियम present with chondroblasts and hence cartilage growth is क्या unidirectional because in cartilage there is no endochondrium, तो इसीलिए यूनिडायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैट्रिक्स इज क्लियर and has no fibers or very thin scattered collagen fibers. So it appears क्या glass like या transparent या ट्रांसलूसेंट, कुछ भी हम बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस कार्टिलेज। तो इस कार्टिलेज को हम क्यों जानते हैं ग्लास लाइक से? ओके, इसको हम क्यों जानते हैं ग्लास लाइक कार्टिलेज, इसीलिए ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नाउ मैट्रिक्स हैज क्या मैट्रिक्स हैज हाईली रेजिलिएंट म्यूकोपॉलीसैकेराइड नोन एज क्या highly resilient mucopolysaccharide known as what? Chondroitin sulfate. Okay, chondroitin sulfate and protein known as chondrin. ठीक है, chondrocytes या mature cartilage cells are found in क्या definite gaps known definite gaps known as lacunae. Definite gaps in ECF है ना, extracellular fluid known as lacunae. They may be present singly or in groups of 2 to 4 हो गया cells per lacuna। ठीक है, तो 2 to 4 सेल्स पर लैक्यूना ये होंगे। ठीक है जी, तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स का कंसेप्ट है। और क्या लिखने वाले थे हम लोग? यस, मोस्ट कॉमन कार्टिलेज also found in all joints, all basically synovial joints हमको लिखना चाहिए, synovial joints। ठीक है, तो basically found in all synovial joints, so they are also known as synovial joints, नहीं all joints लिख लो क्योंकि आपका कार्टिलेजिनस में भी मिलेगा। So they are also known as articular cartilages। आर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? जॉइंट बनाना। तो मोस्ट कॉमन कार्टिलेज आल्सो फाउंड इन ऑल जॉइंट्स, सो दे आर आल्सो नोन एज आर्टिकुलर कार्टिलेजेस। अब हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स डायग्राम बना के इसको प्रूव करेंगे। तो सपोज हम लोग ये 3 डायग्राम बना रहे हैं, 3 बॉक्स डायग्राम, एंड तीनों में हम लोग फर्स्ट क्या बना देंगे,
सो इन ऑल द थ्री हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, जो पेरिकॉन्ड्रियम है कि नहीं, इन ऑल द थ्री हम लोग सबसे पहले बनाएंगे पेरिकॉन्ड्रियम। बट प्रॉब्लम क्या होता है, हर किसी में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता, ठीक है। तो जो आपका जो व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज है उसमें देखो पेरिकॉन्ड्रियम भी कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रो कार्टिलेज भी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, तो वो दोनों फ्यूज हो जाता है। इसलिए पेरिकॉन्ड्रियम कौन सा है, व्हाइट फाइब्रो कौन सा है, पता नहीं चलता। इसीलिए पेरिकॉन्ड्रियम कहाँ कहाँ मिलेगा, सिर्फ पहले दो टिश्यूज में। तो इसलिए अब हम लोग बनाएंगे क्या, एक मोटा सा, सपोज ये है पेरिकॉन्ड्रियम, ये है, दिस इज ऑल्सो पेरिकॉन्ड्रियम। इधर हम पेरिकॉन्ड्रियम नहीं बनाएंगे, इधर सिंपली एक पतला सा आउटर लेयर बना देंगे, इसमें कुछ डिस्टिंक्ट नहीं है। हो गया। अब बैकग्राउंड बनाएंगे, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो क्रिस्टल क्लियर बनाएंगे, ठीक है, पूरा हल्का सा ट्रांसपेरेंट। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा जो येलोइश कर देंगे बैकग्राउंड। ओके, विल मेक द बैकग्राउंड बिट येलोइश। क्यों, इसमें येलो कोलाजन फाइबर्स होगा। इसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा ब्लूइश कर देंगे, क्योंकि कोलाजन जो है व्हाइट होता है, ब्लूइश व्हाइट। चलिए अब हम बनाएंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। सो यहां हम लोग बनाएंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। तो ऑटोमेटिकली वहां है नहीं, तो इसका मतलब कॉन्ड्रोब्लास्ट भी नहीं होगा। तो एक बार आपका ये बन गया तो वो अब दोबारा इसका ग्रोथ नहीं होगा। सो ये आपका है हायालाइन कार्टिलेज। फाइन। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे लैक्यूना। सो लैक्यूना का मतलब क्या है, खाली जगह। तो अब हम लोग बनाएंगे लैक्यूना, समझ रहे हो। तो इधर एक लैक्यूना है, इधर एक लैक्यूना है। आर यू एबल टू सी द लैक्यूना। चलिए अब नहीं देख पा रहे हैं तो उसके बाहर हम लोग एक बाउंड्री बना देंगे, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो ये आपका लैक्यूना है। उसी तरह यहां भी हम लोग क्या बनाएंगे, लैक्यूना। तो ये हमारा लैक्यूना है। इधर साफ दिख रहा है, वो येलो बाउंड्री बनाने का जरूरत नहीं है। देखो जो देखो यू सी, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न कि बनाना कैसे है। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लैक्यूना बना देंगे। नाउ तो लैक्यूना के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स होगा, तो आइदर आप एक एक कॉन्ड्रोसाइट बनाइए या दो दो कॉन्ड्रोसाइट बनाइए। तो सपोज हम लोग यहाँ दो कॉन्ड्रोसाइट बनाएंगे, ओके, यहाँ चार कॉन्ड्रोसाइट्स बनाएंगे। फाइन। उसी तरह यहां भी हम लोग दो बनाएंगे, बाकी हर चीज एक जैसा होगा इसमें। ओके, यहाँ चार बना देंगे। So you don't need to घोष डायग्राम्स। तो सपोज इधर हमने चार बना दिया, इधर हम दो बना देंगे। ओके सर, हाँ बोलिए। सर ऐसे दो लैक्यूना में चार चार हो सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, वो आप कुछ मर्जी बनाओ। देखो ये जो डायग्राम है ये घोषने का जरूरत नहीं है। तो मेरे अब देखो, आप जेजेस का फेवरेट डायलॉग जानते हो कि नहीं,
मेरे मन को आया, मैं हाथी मार के खाया, तो इसलिए मेरा मर्जी है, मैं कुछ मर्जी बना। तो इसलिए बायोलॉजिकल डायग्राम्स जो हैं ये टेलर मेड होते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। तो इसलिए आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको 4-4 बनाना है, आप 4-4 बनाइए। मैं क्यों 2 और 4 बना रहा हूं, जस्ट टू टेल कि 2-4 हो सकता है। देखो जो भी मैंने थ्योरी में लिखा है वही चीज मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूं, कोई शक तो समझ रहे हो। तो ये आपका लैक्यूना में ये कार्टिलेज हो गया है। और मैंने कुछ याद ही नहीं आ रहा, तो अब जब मैंने कुछ याद ही नहीं आ रहा तो ये कौन सा टिश्यू है? सो दिस इज कॉल्ड हायालाइन कार्टिलेज, और कुछ उसमें है ही नहीं। अंडरस्टैंड? तो इसमें और कुछ नहीं है, तो ये बन गया हायालाइन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर डाल देंगे। तो कोलाजन फाइबर्स नीला नीला फाइबर्स है, एक्चुअली वो व्हाइट होता है, बट हम लोग इसमें नीला बना देंगे। तो आपको ये बंडल्स होगा, बंडल का मतलब पूरा गुच्छा गुच्छा होगा। तो इसलिए तो जब ये गुच्छा हो जाएगा तो बहुत सारा प्रोटीन एक जगह पर है, तो ये क्या कर देगा, दिस विल गिव ओपेसिटी। समझ रहे हो? तो ये आपका, अब देखोगे जब हम लोग ये ड्राइंग बनाएंगे ना तो अपने आप वो ओपेक दिखना लग जाएगा। आप देख रहे हो कि नहीं? अगर आप ध्यान से देखो, यू सी द लेफ्ट ड्राइंग एंड राइट ड्राइंग, विच इज मोर प्रोमिनेंटली विजिबल? लेफ्ट। है? अरे प्रोमिनेंटली विजिबल इंग्लिश का मीनिंग समझ में आता है कि नहीं? कौन सा आराम से दिख राइट रहा है? राइट तो माने कौन सा डार्क दिख, अरे प्रोमिनेंट मतलब लाइट वाला प्रोमिनेंट होता है ना, डार्क वाला प्रोमिनेंट होता है। डार्क इस क्या हो गया इस तेजस को, जब से उस बंगालन के पीछे पड़ा है उसका भेजा काम नहीं करता। चलिए तो हो गया, तो ये आपका कोलाजन बंडल हो गया, फिनिश। इलास्टिन फाइबर क्या होता है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट एज ए ट्री। तो इलास्टिन हर समय सिंगली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो वो एकदम ऐसे पेड़ पौधा जैसा बनेगा एंड सिंगली होगा। सो अब ये आपने इलास्टिन बना लिया, तो अब इसका नाम क्या हो गया, दिस इज येलो फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, तो इसका नाम हो गया येलो फाइब्रो कार्टिलेज। एंड इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा वाइट फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, तो इसको वाइट फाइब्रो कार्टिलेज, बड़ा दुखी करता है यार। ठीक है, तो वाइट फाइब्रो कार्टिलेज, कोई शक? तो आप देखो ये मैंने ड्राइंग बनाया सिर्फ कंसेप्चुअल, अब हम लोग एक्चुअल फोटो वाला देखेंगे। क्या देखेंगे, अब इसका लेवलिंग कर दिया जाए, है कि नहीं? तो लेवलिंग हम इसको 14 फॉन्ट में करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर क्या है, पेरिकॉन्ड्रियम, तो ये दोनों में है, ओके, तो ये दोनों में है, एंड उधर क्या है, नहीं है। एब्सेंट नाउ इधर क्या है, ग्लास ग्लासी मैट्रिक्स। ठीक है, एंड ये क्या है, येलो के ग्लासी मैट्रिक्स, ये भी आपका मैट्रिक्स है, पर अब ग्लासी नहीं है। ओके, ये मैट्रिक्स है, अब ये भी मैट्रिक्स है, अब ये ग्लासी नहीं है। अंडरस्टूड? नाउ अब हम लोग बनाएंगे, ये क्या है, दिस येलो लाइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
देखो ज्यादा ही मोटा हो रहा है, तो पतला बनाया जाए। तो ये जो येलो लाइन है, 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 ये वाला, तो ये सब क्या है? सो दिस इज एक्चुअली, बोलो अब एटलीस्ट तो तुम लोग अब तो कुछ तो बोलो। दिस इज कॉल्ड लैक्यूने। फाइन, ये लैक्यूने है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज येलो elastin fiber. And what is this? This is bundle of collagen Collagen fiber. fibers. समझ रहे हो? Finish. And इसके अंदर क्या से? Chondrocytes. ओके, उसके अंदर chondrocytes हैं। ओके, chondrocytes. फाइन, तो ये chondrocytes हैं, तो chondrocytes को हम दिखा देंगे एरो बना के। सो दिस इज chondrocyte, दिस इज chondrocyte, दिस इज chondrocyte एंड दिस इज chondrocyte। ठीक है, तो ये सब, हाँ वैसे कभी जिंदगी में लेवलिंग नहीं करना, क्योंकि इस फिगर का उस फिगर का लेवलिंग नहीं करते। आई एम सेविंग टाइम, अंडरस्टूड? सो अब Yes, इधर sir. एक यूनिक चीज है, इसको हम लोग कहेंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। ओके, कॉन्ड्रोब्लास्ट्स, तो इससे इन दोनों में है बट इधर नहीं है, और क्या। सो दिस इज द कंसेप्ट, फिनिश। तो ये हमारा डायग्राम इज ओवर। तो देख रहे हो इसमें क्या हाथी घोड़ा रखा हुआ है, बताओ क्या ऐसा हाथी घोड़ा इसमें रखा है कि आद्या नहीं बना सकती, बताइए। तो दैट इज द कंसेप्ट, समझ रहे हो? तो इसलिए जो आप लिखते हो ना डेफिनेशन, उसको बना लो। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो फिगर बना लो, अगर आपको फिगर याद है डेफिनेशन लिख लो, बात बराबर से ना से S- Yes, Yes, sir. sir. से ऐसे बोलो से, ठीक है। सो दिस इज द केस। अब मैं आपको ओरिजिनल फोटोग्राफ दिखाऊंगा। ओके, तो लेट अस सी। अब यहां देखिए, तो देख रहे हो, तो ये आपका जो कॉन्ड्रोसाइट्स है, पर देखो ये लोग उतना क्लियरली नहीं दिखाते। ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है जो आपका टिश्यू में दिखता है। मैंने आप लोग को बोला था कि 1-1 रुपए दान करो तो हम लोग वो माइक्रोस्कोप खरीदेंगे, तो मैं दिखा देता, बट आप लोगों ने दान नहीं दिया। ओके, तो समझ रहे हो? तो ये आपका एक डायग्राम है। अगर और कोई डायग्राम हुआ मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें उतना ज्यादा क्लियरली पता नहीं चल रहा, अंडरस्टूड? इसमें आपको सिर्फ क्या दिख, इसमें आपको ये देखो, ये देख रहे हो जो भद्दा सा, तो ये कोलाजेन है एक्चुअली, बट इधर इलास्टिन नहीं दिख रहा, एंड इधर तो कुछ है ही नहीं, वो तो है। चलिए, सो आई विल शो यू अदर फोटोग्राफ्स अगर हुआ। Now please pay attention here. लोकेशन बढ़िया प्यार से सब दे दिया, तो इसका फोटो खींचो एंड तमाशा देखो। तो देखिए वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन दे दिया है इसमें। तो क्या क्या दे दिया? हाइलाइन कार्टिलेज, आप पढ़ लेंगे। ओके, मैं आपको बस बेसिक्स कुछ बता दूंगा। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, हाइलाइन ऑलमोस्ट हर जगह होता है, तो वो हाइलाइन है। नाउ इसमें सबसे जो मेन चीज है हम लोग उसको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। ओके, ये तो जब हम जानते ही हैं, कॉस्टल कार्टिलेजेस ऑफ रिब्स। देखो ये थायराइड एंड क्रिकॉइड एंड एरिटेनॉइड, ये आपका हाईलाइन कार्टिलेजेस है। बट बाकी तीनों जो हैं लैरिंग्स के, देखो ये आपका नीट में क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सा लैरिंग्स का कार्टिलेज जो है, ये मैंने आपको स्कूल में पढ़ा दिया है ऑलरेडी, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, तो ये हम लोग स्कूल में उसको उड़ा दिए, तो इसलिए जो थायराइड है, क्रिकॉइड है एंड एरिटेनॉइड है, ये
हाइलाइन कार्टिलेज है, जबकि एपिग्लॉटिस, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म ये इलास्टिक कार्टिलेजेस है। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको याद होना चाहिए। नाउ ये जो फाइब्रो कार्टिलेज है व्हाइट, तो ये आपका कहाँ मिलता है? जो जॉइंट्स में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ओके, जो जॉइंट्स है आपका, ये सब में ये मिलेगा। ठीक है जी, एंड इंसर्शंस ऑफ टेंडन्स, ये सब बाकी आप याद रख सकते हैं देखने के लिए। तो इसलिए हम लोग जो मैंने हाईलाइट किया है वो आपको याद रखना है, कम से कम आपको एग्जाम में लिखने के काम आएगा। इधर पिना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर कैनाल, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स का मतलब क्या है? ये ईयर कैनाल है, तो पूरा का पूरा ईयर जो है वो आपका क्या है? तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लोकेशन। चलिए अब हम लोग फंक्शन पे चले जाते हैं। नाउ हाइलाइन कार्टिलेज फंक्शन क्या है? तो ये उसका मेन फंक्शंस है, ये याद रखेंगे। ओके, ये हाइलाइन है, ये इलास्टिक है, ये वाइट फाइब्रस है। ठीक है, सो दिस इज hyaline, hyaline, this is YFC and this is WFC। ठीक है, तो देखिए प्रोवाइड जो इलास्टिसिटी वाला बात है वो इलास्टिक में है, रेजिस्ट डिफॉर्मेशन ये स्ट्रेंथ वाले में है, बाकी सारा कुछ इधर आ जाता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम, यस यस, इधर क्या है? नो। अंडरगोज कैल्सिफिकेशन, इलास्टिक कभी नहीं होता, बट ये दोनों कैल्सिफाई कर सकता है। सो ये जो है आपका जो व्हाइट एंड हाइलाइन ये कैल्सिफाई कर सकते हैं, इलास्टिक कभी कैल्सिफाई नहीं करता। मेन सेल्स कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट, इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ फाइब्रोब्लास्ट हियर? बताइए, फाइब्रोब्लास्ट का क्या रोल है? बोलिए। फॉर्म करना। फॉर्म्स कोलाजेन। ठीक है, वो उसका फंक्शन है। ठीक है जी, चलिए तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, बाकी आपके रेंज का नहीं है तो हम उसको छोड़ सकते हैं। देख सकते हो, देखने में कोई टैक्स नहीं पड़ता, बट वो हमें उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। नाउ ग्रोथ बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, हम जानते हैं, क्योंकि एक तो ब्लड सप्लाई नहीं होता एंड बहुत जगह कॉन्ड्रोब्लास्ट भी नहीं होता। रिपेयर भी वेरी लिमिटेड है, क्यों? बिकॉज देयर इज नो ब्लड सप्लाई या वेरी scanty blood supply. Is it clear? Yes, sir. चलिए, Yes, सो sir. आज ये हो गया। टुमारो हम लोग बाकी दोनों का थोड़ा डिटेल लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड आगे चले जाएंगे इनटू क्या? नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलिए, सो हैव अ Thank गुड you, नाइट। sir.